जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपन आत्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो, ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है। और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आन, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आओगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से, यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को, और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमन उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये तो बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह से लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फद्दर फद्दर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे।
तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीव के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके कुछ दिन, फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना उई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चल इधर उधर बुना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी, इन बादलों को जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।